गली गैंग बॉय। गली गैंग आज किधर है? टीवी पे क्या? फुल शॉट बॉम्बे। Hello people and welcome to the show. My name is Vivek and today on chat with me I have this life savior. Well, इन्होंने हमें बहुत बचाया है, मतलब मम्मी डैडी की डांट से, क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है मम्मी डैडी हमें डांट देते हैं, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करने का नया तरीका इन्होंने हमें बताया है। ये हैं जंगली शेर एंड मेरी गली के सिंगर डिवाइन। क्या बोल रही है पब्लिक? Hi Divine, how are you? Good, how are you? So first of all मुझे I'm good. First of all मुझे आप ये बताएं कि ये तरीका कैसे इजाद किया, मतलब ये मोबाइल से पूरा गाना शूट कर लिया? एक्चुअली गाना ऐसा था कि हमें 40 लोकेशंस में शूट करना था और रियल कैरेक्टर्स यूज़ करने थे वीडियो में। जो भी कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं वीडियो में वो सब रियल स्ट्रीट कैरेक्टर्स है। तो बड़ा कैमरा लाने से हमें ऐसा लग रहा था कि वो डर जाएंगे और जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए थे वो आएंगे नहीं प्रॉपर्ली। तो इसीलिए हमने सिर्फ सोचा कि फ़ोन से क्यों ना शूट करें। 43 लोकेशंस इन बॉम्बे इज़ नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है, मुश्किल काम है और 4 दिन 4 रात शूट करने पड़े। तो लोकेशन टू लोकेशन जाते वक्त ज़्यादा कन्वीनियंस हो रही थी। कैमरा छोटा था, मोबाइल था, पॉकेट में रख के हम शूट कर रहे थे, स्टेशन पे शूट कर रहे थे, कॉप्स ने इतना अड़चन नहीं दिया। तो ये सब कारण मुझे लग रहा है कि फ़ोन सही में अच्छे से इस्तेमाल हुआ है वीडियो में। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि ये जो है आपको बड़े कैमरे में शूट करना था, लेकिन अंदर की बात बताइए, ये बजट था या क्रिएटिविटी? नहीं, बजट इशू तो था ही नहीं क्योंकि सोनी ने बैक किया था। 43 लोकेशंस मतलब खाने का काम नहीं है। यहाँ से वहाँ हमने एक मिनी बस बुक किया था। बजट का तो कोई टेंशन ही नहीं था, हम बड़े कैमरा यूज़ कर सकते थे। टेंशन ये था कि एसेंस नहीं आएगा प्रॉपर्ली। जो कैरेक्टर्स है, जो लोकेशंस है, उसका एसेंस आने के लिए हम एक छोटा कैमरा की वजह से हमें कोई ज़्यादा क्राउड नहीं जमा हो रहा था, ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे थे। सबको लग रहा था कि एक फ़ोटो खींच के हम चले जाएंगे वहाँ से। So it became very easy for you to shoot all those 40 locations day and night. अच्छा, tell me, जब भी हम रैप की बात करते हैं स्पेशली इन इंडिया, तो एक ही लिरिक्स याद आते हैं, दैट इज़ वाहियात। मतलब मम्मी डैडी तो यही बोलते हैं, लेकिन आपके जो लिरिक्स है बहुत ही सेंसिबल हैं और इनअप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरा रैप हिस्ट्री बहुत तेज़ है। मैं सही में रैप बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, जब से मैं 13 साल का था तब से, तो अभी 10 साल हो गया है। और जो मैंने रैप सुना है वो रैप स्ट्रीट से आया है, वो रैप मैसेज के लिए आया है, यूनिटी के लिए आया है। और जैसे जैसे साल जाते गए वैसे वैसे इवॉल्व होते गया, क्योंकि गाड़ियाँ आ गई, लड़कियाँ आ गई, ड्रग्स आ गई, क्योंकि वो लाइफस्टाइल वो जीते हैं। मैं नहीं जीता हो तो वो मैं बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास गाड़ी है या लड़कियाँ है या ये है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो हो रहा है वो मैं सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अटके हुए हैं, जो बोलना चाहते हैं कुछ और बोल नहीं पा रहे, तो बस उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। So this song जंगली शेर is considered to be your autobiography as well, right? Yes, it is. इससे पहले मैंने 2 गाना ड्रॉप किया था, ये मेरा बॉम्बे और मेरे गली में। ये मेरा बॉम्बे मेरे सिटी के लिए था और मेरे गली में मेरे एरिया के लिए था। तो इट वाज अबाउट टाइम कि मैं मेरे लिए कुछ करूँ। मुझे मेरी आइडेंटिटी पेश करनी थी पब्लिक के सामने कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आता हूँ, लाइक अ प्रॉपर सॉन्ग दैट रिप्रेजेंट्स मी। तो जिस तरीके की लोकेशंस दिखाई गई है, जिस तरीके का बचपन आपने हमें बताया, उस हिसाब से लोग हमेशा एक स्टेबल करियर चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर एंड इंजीनियर। सो व्हाई यू वांटेड टू बी अ रैपर, व्हाई नॉट अ स्टेबल करियर? मैं जब स्टार्ट मैंने किया था तो इंग्लिश में रैप करता था, क्योंकि इतना कल्चर में कॉटअप हो गया था, इतने इंटरनेट पे देखते रहता था कि हिप हॉप सिर्फ इंग्लिश में होता है और यहाँ पे एलियन जॉनर था हिप हॉप। तो इंग्लिश में करते करते इंग्लिश भी इतनी तेज़ नहीं थी कि अच्छे से लिख पाए और अच्छे से फ्लो कर पाए और मेलोडी बना पाए। तो वो चेंज करते करते हिंदी में एक बार दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे ही मैंने पहला मेरा वर्स लिखा और उनको बहुत पसंद आया, उसको ही मैंने बीट पे बोल दिया और सब लोग कनेक्ट करने लग गए। तो कनेक्ट करते करते ऐसा हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया और YouTube पर डाल दिया, उसको लाख के ऊपर हिट्स आ गए बहुत कम वक्त में। फ्रीडम दिया, जब भी मैं गुस्से में आता था या सैड होता था या कुछ भी होता था, मैं जाके घर पे लिखता था, तो उससे मेरे सब भड़ास बाहर निकलती रहती थी। तो अभी भी जैसा अभी मैंने जंगली शेर रिलीज़ किया है और रिलीज़ करने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ लोड मेरे सर से चले गया है, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस कर दिया जो मेरे को फील हो रहा था। सो ये जो गाना है यूथ से रिलेटेड है एंड आई रियली वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर माय यूथ, द जंगली शेर।
छोटा सा मैं लड़का, छोटी चीजों पे मैं भड़का, मेरे दाल में नहीं था तड़का, घर पे बाप के रोज का लफड़ा दफना, मुश्किलों को मेरी माँ की कमाई ने बाप वाला रोल निभाया, मेरे भाई ने तैरना सीखा खाई में, इसलिए शब्दों में गहराई है, जिंदगी तो एक लड़ाई है जो पैसों में समाई है, खोटी पटेली तुम्हारी पी के लिकर वाली डाई है, इधर जिगर वाली डाई है, तेरी टिपर वाली डाई है, जो दिखता है वो बिकता है, तू करता है वो लिखता है क्या। Wow, amazing. I mean, like I was just looking at you while you were singing. Thanks. So आपके जो गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुंबई सेंट्रिक हैं, बहुत ज़्यादा मुंबई की बात होती है, बॉम्बे की बात होती है, तो कहीं आप खुद को एक बाउंड्रीज में तो नहीं बांध रहे हैं कि बस अब मुझे मुंबई के बारे में ही बोलना है क्योंकि लोगों ने पंजाब बोला है तो मैं मुंबई बोलूँगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अभी सब लोग अपने अपने जगह को और अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यही कल्चर देखा है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि बॉम्बे के स्लैंग्स, बॉम्बे की बोल बच्चन, बॉम्बे के जैसा चलते हम, जैसा हाथ घुमाते, सब हम बॉम्बे से ही सीखे, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम दूसरे को कॉपी भी करना चाहिए। So when can we see Divine in a party album? Means with lots of girls and club and all. क्लब में अमंग द गर्ल्स ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर पार्टी नंबर होगा और स्ट्रीट पार्टी नंबर होगा, जैसे अब बॉम्बे के कभी गणपति विसर्जन के लिए गए होंगे तो वो मेरे लिए पार्टी नंबर है, और जैसे हम दहंडी के टाइम जाके नाचते, होली के वक्त नाचते, वो मेरे लिए पार्टी नंबर है। मेरे लिए क्लब जाना और दारू पी के नाचना वो पार्टी नहीं है मेरे लिए, वो असली मैं खुद नहीं हूँ। मैं जब भी होली खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो असली है, जहाँ हंसता हूँ मैं वहाँ पे, तो पार्टी नंबर होगा, जल्दी होगा, और अभी हो रहा है, मतलब जैसे हम बात करें वैसे गाना बन रहा है। And when is Bollywood happening to you? बॉलीवुड में तो एंट्री कभी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन कोशिश यही है कि राइट वे से हम जाए और राइट फिल्म में जाए या राइट गाने में जाए और राइट तरीके से जाए, क्योंकि लटक नहीं बनना है यार। Which music director would you like to work with? ऐसे A.R. रहमान, क्योंकि मेरे फेवरेट है वो। Oh, good, great. अच्छा, what about actor? Which Bollywood actor you would like to rap? रणवीर सिंह। Oh, and why Ranveer Singh? क्योंकि वो खुद रहता है, मतलब वो ही इज हिमसेल्फ एवरी टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद दूसरे को कुछ पोर्ट्रे नहीं करता है कोई और इमेज, वो खुद ही लाउड है, तो आपके गाने उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे बैठेंगे। हाँ शायद, मुझे ऐसा लगता है। Jungly Sher is superbly going wonderful on the Chartbusters. If I talk about Meri Gali Mein, it is personally one of my favorites. I really want you to sing this for me and of course for my viewers. तेरे शूटरों का खास मेरे गली में, पूरे शहर की बोले तो आवाज मेरे गली में, अपरे आरतियां नमाज मेरे गली में, माँ पे गाली तो दे दे बेचमाट मेरे गली में। रीमिक्स आ रहा है जल्दी। Achha, why you chose this name Divine? Means, you know, from Vivian Fernandez to Divine. How come it happened? क्योंकि जब मैं इंग्लिश में रैप करता था तो मैं गॉस्पेल रैप करता था, सब भगवान के बारे में लिखता था। अच्छा अच्छा। तो भगवान के बारे में लिखते लिखते मैंने मेरा नाम डिवाइन चूज किया। My favorite singer is नास। My favorite rapper in India is सिकंदर खालो। This Bollywood female I would like to get linked with. जैकलीन। Oh my God. My favorite Bollywood couple is अजय देवगन and काजोल। One word that comes in my mind again when I say Mumbai. Me, गली गैंग। Rap. रियल। Love. गॉन। Lust. कमिंग। Okay. Salman Khan. बहुत बिल्ला। Divine. बहुत हार्ड। Hot. मेरी मम्मी। अरे वाह। Honey Singh. सही है। Breakups in Bollywood. I don't care. Actually, during this whole questionnaire, I noticed one thing that you said lust is coming and love is gone. What is the story behind it? It's because lust, अभी तक तो कुछ ऐसे लस्ट मेरे दिमाग में आता नहीं है। और प्यार तो होगा तब लस्ट होगा, ऐसा है क्या? नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है आएगा, कभी ना कभी लस्ट तो आना ही चाहिए। And you said love is gone. What's the story behind it? लव इज गॉन क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है अभी। लव सिर्फ म्यूजिक है अभी के लिए। अच्छा, ये जो रैपिंग होती है ना, वो कई लोगों को पसंद आती, कई लोगों को नहीं पसंद आती। इट्स मोर लाइक अ गर्ल, या तो वो आपको चुनेगी या तो आप उसको चुनोगे। सो टेल मी अबाउट दीज पीपल, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें रैपिंग नहीं पसंद है? नहीं करते क्योंकि वो लोग सही रैप सुन रहे नहीं है, क्योंकि सही रैप टीवी पे बजता नहीं है, और सही रैपर्स या तो मर गए या तो फेमस नहीं है। ओके। तो अगर तुमको सही में सुनना है तो रिसर्च करो, अपना हिस्ट्री जानो, जैसा कोई भी चीज़ के लिए हिस्ट्री तो जानना ज़रूरी है। So we spoke about your song मेरी गली में, we spoke about Jungly Sher, and we talk about so many things, and it was really nice listening to you and talking to you. Thank you so very much for coming. Thanks for having me. Respect. पब्लिक सुनते रहो, ट्विटर @विविन डिवाइन, इंस्टाग्राम विविन AK डिवाइन। क्या बोल रही है पब्लिक? गली गैंग।